हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एक नई जानकारी देना चाह रहे हैं कि भगवान राम को वनवास सिर्फ 14 वर्ष ही क्यों हुआ। भाई 15 हो जाता, 13 हो जाता, लेकिन 14 वर्ष ही वनवास क्यों नियुक्त किया गया। तो चलिए हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि माता कैकेयी ने महाराज दशरथ को, भरत जी को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो 14 वर्ष ही क्यों मांगा? हो सकता है कि बहुत से विद्वानों के लिए ये साधारण सा प्रश्न हो, लेकिन जब भी ये प्रश्न मस्तिष्क में आता है, संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए मन बेचैन हो जाता है हमारा, आपका, सभी का। तो प्रश्न ये है कि श्री राम को आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ, क्यों नहीं 14 से कम या ज्यादा। तो भगवान राम ने एक आदर्श पुत्र, भाई, शिष्य, पति, मित्र और गुरु बनकर ये ही दर्शाया कि व्यक्ति को रिश्तों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए। राम का दर्शन करने पर हम पाते हैं कि अयोध्या हमारा शरीर है, जो कि सरयू नदी यानी हमारे मन के पास है। अयोध्या का एक नाम अवध भी है, अर्थात यहाँ जहाँ कोई अपराध न हुआ हो। जब इस शरीर का चंचल मन सरयू सा शांत हो जाता है और इससे कोई अपराध नहीं होता, तो ये शरीर ही अयोध्या कहलाता है। शरीर का तत्व जीव इस अयोध्या का राजा दशरथ है। दशरथ का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया को अपने बस में रख ले, वही दशरथ है। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये दशरथ की 3 रानियां थीं, जो कि कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हैं। दशरथ रूपी साधक ने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त किए थे। तत्व दर्शन करने पर हम पाते हैं कि धर्म स्वरूप भगवान राम स्वयं ब्रह्म हैं, शेषनाग भगवान लक्ष्मण वैरागी हैं, माँ सीता शांति एवं भक्ति हैं और बुद्धि का ज्ञान हनुमान जी हैं। रावण घमंड का, कुंभकर्ण अहंकार का, मारीच लालच का और मेघनाथ काम का प्रतीक है। मंथरा कुटिलता, सुपर्णखा काम और ताड़का क्रोध का बस है। चूंकि काम, क्रोध, कुटिलता ने संसार को बस में कर रखा है, इसलिए प्रभु राम ने सबसे पहले क्रोध यानी ताड़का का वध किया, ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। नाक और कान वासना के उपादान माने गए हैं, इसलिए प्रभु ने सुपर्णखा के नाक और कान काटे हैं। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उपरोक्त भाव से अगर हम देखें तो यह पाएंगे कि भगवान सबसे पहले वैराग्य लक्ष्मण को मिले थे। सिर्फ वो भक्ति माँ सीता और सबसे बाद में ज्ञान भक्त शिरोमण हनुमान जी के द्वारा हासिल किए गए थे। जब भक्ति माँ सीता ने लालच मारीच के छलावे में आ गई, कल वैराग्य लक्ष्मण को अपने से दूर किया, तो घमंड रूपी रावण ने आकर भक्ति की शांति, माँ सीता की छाया को हर लिया और उसे ब्रह्म भगवान से दूर कर दिया, मतलब हर करके भगवान से दूर कर दिया। भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के द्वारा ये समझाया कि अगर व्यक्ति जवानी में 14 5 ज्ञानेंद्रिया, जो कि ज्ञानेंद्रिया ये है कान, नाक, आँख, जीभ और चमड़ी, 5 कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ
तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर के घमंड या रावण को मार पाएगा। तो रावण की अवस्था में 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि ये बात कैकेयी कैसे जानती थी बंधुओं कि ये घटना घट तो रही है अयोध्या, परंतु योजना देवलोक की है। मतलब ये घटना तो अयोध्या में घट रही है, लेकिन ये योजना देवलोक से बनी थी। जैसे कहे कि अजस पिटारी तासु सिर, गई गिरा मत फेर। सरस्वती ने मंथरा की मति में एक ऐसी योजना फिट कर दिया। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया, कहने को उकसाया जो सरस्वती को इष्ट था, जो मतलब सरस्वती को मंजूर था। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम, वे ही निर्माता थे, वही निर्देशक थे, वही अभिनेता थे, सब कुछ वही थे और वही अंतर्यामी थे। मेघनाद को वही मार सकता था जो 14 वर्ष की कठोर साधना संपन्न कर सके, जो निद्रा को जीत सके, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। वह कार्य लक्ष्मण द्वारा संपन्न हुआ। आप कहेंगे कि वरदान में लक्ष्मण थे ही नहीं तो इनकी चर्चा क्यों हुई। परंतु भाई, राम के बिना लक्ष्मण रह नहीं सकते थे। श्री राम का यश अगर झंडा है तो लक्ष्मण जी उस झंडे के डंडा हैं। बिना डंडे के झंडा नहीं लग सकता है। माता कैकेयी यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपने हाथ की अंगुली को रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों में भी अनजाने कैसे रह सकती है। मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैलाया जाए। मतलब कैकेयी ये चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही राजा न बने, 14 भुवन में वो राजा बने, पूरे इस विश्व पर राज उनका हो। यह बिना तप के और रावण के वध के संभव नहीं था। मेरे राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न हो, पूरे विश्व के प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। और सारी योजना का केंद्र राक्षस वध है। अतः दंडकारण्य को ही केंद्र बनाया गया, दंडकारण्य वन को ही केंद्र बनाया गया है। महाराज अन्यरण्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। तो मित्रों, 14 वर्ष का वनवास इसीलिए हुआ कि जो आदमी अपने 14 इंद्रियों पर, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार को वनवास में रखेगा, वही ऐसे मनुष्यों का वध कर सकता है। और कह के ये जानती थी कि हम राम को केवल अयोध्या का राजा नहीं बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व का राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कैकेयी को राम से बहुत प्यार था। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।